नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। विकास में तीव्र मंदी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में कई उपायों की घोषणा करने की आशा है। इसके अतिरिक्त आरबीआई की एमपीसी अंततः ब्याज दरों को कम करने का निर्णय ले सकती है। ओपन एआई ने लॉन्च किया एआई एजेंट अपने आप करेगा सारे काम, नहीं है कमांड की जरूरत। ओपन एआई ने अपना नया एआई एजेंट ऑपरेटर लॉन्च किया है जो यूजर्स के लिए वेब पर विभिन्न कार्य कर सकता है। कंपनी के अनुसार ये अपने ब्राउजर का उपयोग करके किसी वेब पेज को देख सकता है और उसमें टाइपिंग, क्लिकिंग और स्क्रॉलिंग जैसे इंटरेक्शन कर सकता है। खास बात यह है कि यह ओपन एआई का पहला ऐसा एआई एजेंट है जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, यानी इसे किसी कमांड की जरूरत नहीं है। निकाय चुनाव के दिन मौसम ने खूब साथ दिया। मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम शुष्क रहने से ठंड से राहत मिली तो लोग मतदान के लिए घरों से बाहर निकले। वहीं मतगणना के दिन भी आसमान साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बृहस्पतिवार को प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई थी। हालांकि प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा। मैदानी इलाकों में तो अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान पर खुला। हालांकि थोड़ी देर बाद ही शेयर बाजार में गिरावट देखी जाने लगी और सेंसेक्स और निफ्टी ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी। निवेशकों के लिए राहत की बात यह रही कि जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा, शेयर बाजार ने बढ़त फिर से हासिल कर ली। इससे पहली शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 282.35 अंक चढ़कर 76,802.73 अंक पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 86.7 अंक चढ़कर 23,292.5 अंक पर पहुंचा। संभल में 24 नवंबर को हुए बवाल में शारिक साटा गिरोह के सदस्यों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। गिरोह का खुलासा मुल्ला अफरोज की गिरफ्तारी और उसके मोबाइल से मिले सबूतों से हुआ है। पुलिस पाकिस्तान और अमेरिका निर्मित हथियारों की खोज में सर्विलांस व मुखबिर तंत्र का उपयोग कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्वदेश में निर्माण करने वाली कंपनियों को कर में छूट दी जाएगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर उत्पादन न करने वाली कंपनियों पर शुल्क लगाया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि महाकुंभ के लिए आवंटित बजट में भ्रष्टाचार हो रहा है। वहां पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। मौनी अमावस्या के पहले सरकार सारे इंतजाम पूरे करे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। 10 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल मैच बीच में ही छोड़ दिया और मैदान से चले गए। दरअसल वह चोट से जूझ रहे हैं और पहला सेट हारने के बाद खुद को आगे जारी रखने के लिए फिट नहीं पाया और चले गए। यह घटना चौंका देने वाली है क्योंकि जोकोविच को इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए पसंदीदा माना जा रहा था। राजीव कुमार ने चुनावों के भविष्य को आकार देने में एआई संचालित प्रक्रियाएं, ऑनलाइन और दूरस्थ मतदान, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और वैश्विक सहयोग में वृद्धि जैसे मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने मौजूद सभी चुनाव प्रबंधन निकायों से चुनावों को अधिक पारदर्शी, समावेशी और सुलभ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रगति के अवसरों को तलाशने का आग्रह किया। मनोज तिवारी और भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तिवारी पिछले कुछ दिनों में गौतम पर कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने फिर से भारतीय कोच को लेकर बयान दिए हैं। तिवारी ने गंभीर पर गाली और धमकी का उपयोग करने का आरोप लगाया। तिवारी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के दिनों में हुई बहस को याद किया। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच लगभग भिड़ंत हो ही गई थी और लड़ने वाले थे। तिवारी ने कहा कि उनकी लगभग लड़ाई होने ही वाली थी, लेकिन केकेआर के तत्कालीन गेंदबाज कोच वसीम अकरम ने रोक दिया था। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।